नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और जब हम बात करने जा रहे हैं फ्रेंड्स प्रकाश स्टील्स के बारे में। ये शेयर जो है आखिर इतना चर्चा में है तो वो क्यों है? तो चर्चा में इसलिए फ्रेंड्स कि ये जो स्टॉक था एक समय लगभग अभी कुछ समय पहले मतलब 70 रुपये के आसपास एक साल पहले ट्रेड कर रहा था। वहाँ से जो इस स्टॉक ने जो तेज़ी दिखाई तो लगभग 10 रुपये के आसपास ये स्टॉक जो है गया था। 9.75 रुपीज़ के आसपास तक ये स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ देखने को मिला है। तो काफ़ी सारे लोग हैं जिन्होंने इस स्टॉक को अपर लेवल्स पे बाई किया है, लगभग 9.10 रुपये के आसपास बाई किया है। और उसके बाद से आपको इस स्टॉक में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये गिरावट कहाँ तक जा सकती है और क्यों, कब तक जाएगी? तो आज हम उसी को देखेंगे सारी बातों को। और आप सब ने इस चैनल को पहले विजिट किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल बटन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। सबसे पहले देखते हैं इसके हम प्राइस परफॉर्मेंस को देखते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए आप देख सकते हैं कंपनी ने जो है लास्ट ट्रेडिंग सेशन जो फ्राइडे को था उसने लगभग 4.5% के आसपास का लोअर सर्किट था। हालांकि सर्किट में ओपन हुआ नहीं था और एक समय से स्टॉक ने तेज़ी दिखाने की अच्छी कोशिश की, लेकिन उसके बाद से लगातार इसमें गिरावट हुई मार्केट के सेंटिमेंट्स को देखते हुए। तो अब ये दिन के जो है लोज पे जाके क्लोज हुआ है अपने। और अब 5 डेज़ का ये बात करें तो 5 डेज में देखिए इस स्टॉक का जो रिटर्न वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव 10% का रिटर्न आपको देखने को मिल रहा है। और एक मंथ की बात करें तो एक मंथ देखते हैं ये स्टॉक जो ऑलमोस्ट लगभग 23% करेक्ट हो चुका है, 23%। और 6 मंथ की बात करें तो देख सकते हैं इस स्टॉक में मतलब ऐसा नहीं कि इस पहले नहीं हुआ। देखिए लगभग इस स्टॉक ने पिछले 6 मंथ में 180% का रिटर्न निकाल के दिया है फ्रेंड्स आप सभी को। और देख सकते हैं ये स्टॉक था एक समय लगभग 6 महीने पहले 2.25 रुपये के आसपास था। उसके बाद से देखिए इस स्टॉक में मतलब काफ़ी समय फ्लैट परफॉर्मेंस रहा, लेकिन उसके बाद से इस स्टॉक में तेज़ी आई अक्टूबर में। फिर वहाँ से वो बढ़ा 6.70 रुपये के आसपास गया, फिर गिरा, फिर लोग 5 रुपये से नीचे आया है। फिर देखिए यहाँ पे अप है, फिर डाउन है, थोड़ा सा मतलब मोमेंट ब्रेक हुआ है फ्रेंड्स इस स्टॉक का। उसके बाद फिर इसमें गिरावट हुई, फिर मतलब ये फ्लैट परफॉर्मेंस रहा है और फिर उसके बाद से लगातार इसमें आप गिरावट देख रहे हैं। आप देख सकते हैं मतलब इनका जो हाई था लगभग 9.75% के आसपास, तो वहाँ से इस स्टॉक में आपको लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। तो बहुत से लोगों के मन में सवाल है कि आखिर ये स्टॉक कहाँ तक और जाएगा। और आप इसके एक साल के परफॉर्मेंस की बात करें तो जैसे देखिए एक साल में ये स्टॉक देखिए 70, यहाँ पे एडिट डाटा नहीं दिखा रहा है फ्रेंड्स क्योंकि ये स्टॉक जो है लगभग 70 पैसे पर ट्रेड कर रहा था और वहाँ से इस स्टॉक में अच्छी खासी तेज़ी बनी है। तो फ्रेंड्स यहाँ तक तो सब ओके ठीक है। आप देख सकते हैं एक साल में स्टॉक ने 700% का रिटर्न दिया है। आप तो बोलेंगे भाई बहुत शानदार रिटर्न निकाल दिया और क्या चाहिए। ये रिटर्न हालांकि ज़्यादा था जो प्रॉफिट बुकिंग के कारण अभी आपको कम देखने को मिल रहा है। और वही अगर आप 5 ईयर्स की बात करें इस स्टॉक की तो देख सकते हैं 5 ईयर्स में स्टॉक ने लोग 350% के आसपास का रिटर्न निकाल के दिया है। और अगर आप इंडस्ट्री का जो इसका रिटर्न कंपेयर करेंगे मतलब निफ्टी मेटल से, तो निफ्टी मेटल का जो रिटर्न है लास्ट 5 ईयर्स का वो 84-85% के आसपास है। तो उसके मुकाबले तो इस स्टॉक ने काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस किया है फ्रेंड्स। तो लेकिन एक चीज़ आपको भी ये देखना होगा कि जो स्टॉक ने जो इतना रिटर्न दिया है 350% के आसपास का, तो क्या वो स्टार्ट मतलब शुरू से है? तो नहीं। देखिए ये स्टॉक यहाँ से देखिए यहाँ से यहाँ तक लगभग फ्लैट है, फिर गिरावट में ही है। ये स्टॉक ने बस यहाँ से इतना दूर में ये रिटर्न निकाल के आपको दिया है। और अगर मैक्स पीरियड की बात करेंगे आप तो मैक्स पीरियड देखने को मिलेगा। देखिए ये स्टॉक जो है लगभग 72% के आसपास करेक्ट है। हालांकि स्टॉक ज़्यादा करेक्ट था, लेकिन इसमें जो थोड़ी बहुत जो तेज़ी बनी है अभी बीच के कुछ समय में, जिससे कि इसका जो है ऑल टाइम का जो लॉस है वो थोड़ा आपको कम देखने को मिल रहा है। फ्रेंड्स सबसे पहले आखिर कंपनी करती क्या था, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पे कंपनी जो है 1996 में बनी, चली ठीक ओके नो डाउट। उसके बाद कंपनी जो है स्टेनलेस स्टील वेल्डेड पाइप्स के सेगमेंट में काम करती है, ट्यूब्स बनाती है और यूट्यूब्स बनाती है। तो इनका जो प्रोडक्ट है आखिर कौन कौन से इंडस्ट्री में अप्लाई होता है फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप देखने को मिल रहा है यहाँ पे आपको ये केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, फार्मास्यूटिकल्स, डेकोरेटिव शुगर, पल्प एंड पेपर अमॉन्ग अदर इंडस्ट्रीज़ में इनका जो प्रोडक्ट है उसका इस्तेमाल किया जाता है। क्या कंपनी के ऊपर कर्जा है? तो बिल्कुल ही फ्रेंड्स कंपनी के ऊपर काफ़ी भारी भरकम कर्जा है। आप देख सकते हैं कंपनी के ऊपर जो है 192 करोड़ रुपीज़ के आसपास का डेप्ट है। सोच सकते हैं कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसके हिसाब से कंपनी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा कर्जा है फ्रेंड्स। तो जैसा कि देख सकते कंपनी के ऊपर इतना ज़्यादा कर्जा था कि कंपनी का जितना भी एसेट्स था मतलब जितना भी था वो सब एनपीए बन गया था। कंपनी जो है चुका ही नहीं पा रही थी अपने कर्ज को। तो फिर कंपनी ने क्या किया, उन्होंने ओटीएस का सहारा लिया। ओटीएस का सहारा लिया जब बैंकों ने उनके कोलेट्रल्स पे पोजीशन लिया, सिंबॉलिक पोजीशन होता है मतलब फ्रेंड्स मतलब बैंकों ने वहाँ जाके अपना पोस्टर या बैनर लगा दिया कि भाई हाँ ये प्रॉपर्टी है वो फलना बैंक का है। तो जब बैंकों ने अपना सिंबॉलिक पोजीशन लिया है इस कंपनी के अगेंस्ट, तो फिर कंपनी जो है ओटीएस के लिए रेडी हुई। ओटीएस
तो OTS जो सेटल हुआ इनका और बैंकों के बीच में जो OTS हुआ, तो OTS का जो अमाउंट था लगभग 90 करोड़, 90 CR में कंपनी को ने तय किया भाई वो अपना कर्ज को पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे 90 करोड़ देके। और जिसका कि मतलब उन्होंने पहला किस्त जो है लगभग, और उस 90 करोड़ में से कंपनी ने लगभग 50.62 करोड़ के आसपास जो है अपना कर्ज चुका दिया है। तो कंपनी के ऊपर जो अब मात्र बचा हुआ 39.38 करोड़ के आसपास का डेप्ट जो है कंपनी के ऊपर बचा हुआ है फ्रेंड्स, जिसके कारण कि आपको इस कंपनी में तेज़ी देखने को मिली। बस यही एक रीज़न था फ्रेंड्स जिसके कारण की कंपनी जो है 70 पैसे से लगभग 10 रुपये के आसपास तक ऑपरेटर्स के द्वारा ले जाया गया। ऐसा भी कुछ खास रीज़न था क्योंकि कंपनी ने नोटिस किया ठीक है 50 करोड़ चुका दिए, लेकिन आप देखिए कंपनी का जो वैल्यूएशन मतलब जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है फ्रेंड्स, जो मार्केट कैपिटलाइजेशन वो मात्र 110 करोड़ के आसपास है। उसमें भी उन्होंने लगभग 99 करोड़ के आसपास का 90 करोड़ के आसपास का OTS किया है, जिसे 50 करोड़ चुकाया है। तो सोच सकते हैं कंपनी के ऊपर अभी भी लगभग 40 करोड़ के आसपास का डेप्ट है। बहुत से लोग बोलेंगे कंपनी ने डेप्ट कम कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है कुछ भी। और आप देख सकते हैं मतलब इसका जो करंट प्राइस है 6.30 रुपये के आसपास चल रहा है, और 52 वीक जो इसका लो है देखिए 70 पैसे है, 52 वीक जो इसका हाई है 9.92 पैसे के आसपास आपको देखने को हमारी स्क्रीन पे मिल रहा है फ्रेंड्स। और स्टॉक का जो फेस वैल्यू देख सकते हैं मात्र 1 रुपये के आसपास है। डिविडेंड यील्ड है ही नहीं क्योंकि स्टॉक जो है बेनिफिट डिविडेंड यील्ड 0 है जैसा कि आप देख रहे हैं, क्योंकि स्टॉक के पास प्रॉफिट ही नहीं, कंपनी को प्रॉफिट ही नहीं अर्न कर रही है तो फिर डिविडेंड कहाँ से देगी। डिविडेंड आखिर वो कंपनी देती है जिनका बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो, अभी हल्का फुल्का प्रॉफिट हो तो उसमें वो कुछ कंसिडर करती है डिविडेंड देने के लिए। इनके पास तो प्रॉफिट ही नहीं तो ये डिविडेंड क्या देंगे। और देखिए कंपनी का जो है और खूबी और कमियों की बात करें तो देखिए खूबियाँ क्या है, बस कंपनी ने डेप्ट रिड्यूस किया जैसे कि हम बता चुके हैं आपको, और इनका क्वार्टरली रिजल्ट जो है वो अच्छा आने का उम्मीद है। और आप कमियों की बात करें तो देख सकते हैं कंपनी का जो कमी है, प्रोमोटर्स ने जो अपनी हिस्सेदारी लगातार घटा रहे हैं, तो 9% के आसपास जो प्रोमोटर जो है लास्ट क्वार्टर अपनी हिस्सेदारी को घटा चुके हैं। कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है देखिए पुअर है, बिल्कुल भी 5 ईयर्स का लगभग जो निगेटिव है -47% के आसपास का इन्होंने निगेटिव सेल्स किया है लास्ट 5 ईयर्स में। प्रोमोटर्स होल्डिंग काफ़ी कम है। प्रोमोटर्स के पास जो हिस्सेदारी है 39.42% की, उसमें से भी उनकी जो हिस्सेदारी है 27.63% वह है जो बैंकों में गिरवी रखी हुई है। इनका जो फ्रेंड्स अर्निंग्स है जो क्वार्टरली में आपको जो अर्निंग देखने को मिल रहा है, तो वो जो अर्निंग्स है उसमें भी 86.50 जो है वो अदर इनकम से इनका आया है, कंपनी के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से नहीं आया है। क्योंकि कंपनी देखिए किसी कंपनी का जब बैलेंस शीट चेक करते हैं ना तो सबसे ज़रूरी चीज़ क्या देखते हैं हम लोग, उसका रेवेन्यू। तो रेवेन्यू कैसे, अदर इनकम या ऑपरेशंस, तो ऑपरेशन से जो रेवेन्यू जनरेट होता है ना फ्रेंड्स वो सही मायने में उनका रेवेन्यू होता है। अदर इनकम मतलब कि कंपनी ने कुछ एडजस्टमेंट करके रेवेन्यू जनरेट किया है। इनका सेल्स देखेंगे तो ठीक है, सेल्स में थोड़ा इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिला है लास्ट क्वार्टर में। और अगर नेट प्रॉफिट की भी अगर बात करें फ्रेंड्स तो नेट प्रॉफिट में देख सकते हैं आपको मतलब थोड़ा जंप देखने को मिल रहा है इस स्टॉक के नेट प्रॉफिट में। देखिए यहाँ पे 0 था फिर 51.92, तो ठीक है सेल्स बढ़ा है तो थोड़ा नेट प्रॉफिट भी बढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है। आप प्रोमोटर होल्डिंग्स की बात करें तो देख सकते हैं जैसा कि प्रोमोटर्स जो अपनी हिस्सेदारी लगातार मतलब रिड्यूस कर रहे हैं, यहाँ तक ठीक था ओके। फिर यहाँ पे 39.42, जबकि सोचिए कंपनी अगर डेप्ट घटा रही है, कंपनी से अच्छा होने जा रहा है, तो फिर प्रोमोटर अपनी माल हिस्सेदारी क्यों बेच रहे हैं। प्रोमोटर्स अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं मतलब जाहिर सी बात है दाल में थोड़ा बहुत तो कुछ तो काला है। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स प्रोमोटर के पास सबसे ज़्यादा जानकारी होती है किसी भी कंपनी के बारे में कि क्या अच्छा होने वाला है, क्या बुरा होने वाला है, क्या कंपनी के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं क्या नहीं है, तो प्रोमोटर्स के पास सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी होती है। हाँ शॉर्ट टर्म में आप इसमें चलिए ठीक है मतलब प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, प्रॉफिट है अगर है तो बुक कर सकते हैं, और नहीं तो शॉर्ट टर्म के लिए आप इस स्टॉक में जा सकते हैं, पर लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक का कोई फिलहाल मुझको फ्यूचर दिखता नहीं है। और FIs की बात करें तो देखते हैं FIs जो है 2% के आसपास की है, बहुत छोटा सा क्वांटिटी रखा है, DIs 0 है, गवर्नमेंट के पास भी नहीं है हिस्सेदारी, बाकी जो है रेस्ट पब्लिक को थमा दिया गया है। आपको इस स्टॉक में अगर एंट्री करना है फ्रेंड्स, मान लीजिए आपने ठीक है अपर लेवल से आप फंसे हुए हैं, आपको एंट्री करना है तो आप इस स्टॉक में अगर फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं तो आपके लिए 5.5 रुपये के आसपास आप इस स्टॉक में एंट्री कर सकते हैं। और वहाँ से शॉर्ट टर्म जो आपका टारगेट होगा वो 10 से 15 रुपये के बीच में का टारगेट होगा, तो इन लेवल्स के लिए आप इसमें बाई कर चल सकते हैं। और अगर आपने 10 रुपये के आसपास खरीदा है फ्रेंड्स तो आप इस स्टॉक में होल्ड करें, कंपनी थोड़ा थोड़ा करके इंप्रूव कर रही है, तो हो सकता है कि आपका जो जल्दी जो टारगेट है 15 रुपये का आपको देखने को इस स्टॉक में मिलेगा। हालांकि उस लेवल पर जरूर प्रॉफिट बुक कीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि नहीं तो उसके बाद ये स्टॉक में फिर से आपको अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलेगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।